किसान तो समझ गया कि इस बार बढ़ना नहीं है, बढ़ना होता तो चुनाव के इस दबाव में घोषित हो जाता। लेकिन अभी तक ये जो कांप रहे हैं लखनऊ में बैठे बैठे कांप रहे हैं, बाबा क्यों घोषित नहीं कर रहे? मैं चैलेंज देता हूं कि 5 दिसंबर को तारीख है चुनाव की, जब तक वोट नहीं होती उससे पहले घोषित करो। चूंकि इनके विधायक 255 जिताए, एक कम हो गया, 254 हो गए। अब 254 से एक और बढ़ा के दोबारा 255 जिताने में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा जनता को? इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके यहां सांड। कोई ना पूछता ना भगा सकता उनको। कुश्ती भी करनी है, हम फिजिकल सामर्थ्य भी हम में सबसे ज्यादा भागने का कूदने का है, तो हम किसान के बेटे हैं। लेकिन यहां से भी काम लेना है। हमारे मुद्दे क्या हैं? आप मुझसे प्यार करते हो, वोट दो, अच्छा है। अगर मैंने आपसे के साथ कभी गलत किया तो मुझे दंड दे देना, मैं तो खुले मन से दिल से कह रहा हूं। लेकिन आज वो लोग जिन्होंने कहा था 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन की मोहलत मांगता हूं, फिर किसी भी चौराहे पे मुझे दंड देना, आज वो लोग चर्चा क्यों नहीं करते? आज वो लोग क्यों नहीं कहते कि हमने गलत निर्णय लिया? जिम्मेदारी लेना। आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हम पूछना चाहते हैं कि 2013 में क्या हुआ? जाके घुमा के सारी चीज भुला के इनसे पूछो, पिछले वर्ष आपने सितंबर के महीने में गन्ने का भाव घोषित किया था कि नहीं किया था? अब 1.5 महीना हो चुका, उस तारीख से 26 सितंबर को पिछले वर्ष घोषित हुआ, अब तक इनसे गन्ने का भाव घोषित नहीं हो पा रहा। वहां की बात नहीं करना चाह रहे हो। अब मैं चैलेंज देता हूं पिपलेड़ा के इस मंच से कि चुनाव करीब आ रहा है। सब लोग जान गए, किसान तो समझ गया कि इस बार बढ़ना नहीं है, बढ़ना होता तो चुनाव के इस दबाव में घोषित हो जाता। लेकिन अभी तक ये जो कांप रहे हैं लखनऊ में बैठे बैठे कांप रहे हैं, बाबा क्यों घोषित नहीं कर रहे? मैं चैलेंज देता हूं कि 5 दिसंबर को तारीख है चुनाव की, जब तक वोट नहीं होती उससे पहले घोषित करो। लोगों को पता तो लगे। हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। गन्ने का अच्छा मूल्य दे दोगे तो किसान दूसरी निगाह से आपको देखेंगे। कोई गलत बात तो नहीं कह दी? इसी बात पे टिकाए ना चुनाव। मेरा काम ही है कि इस नाते उन पर कुछ दबाव बनाऊं, कुछ अच्छा मिल जाए इस बहाने। आपको क्या पता, इस बहाने अगर किसान को कुछ अच्छा मिल जाए। चूंकि इनके विधायक 255 जिताए, एक कम हो गया, 254 हो गए। अब 254 से एक और बढ़ा के दोबारा 255 जिताने में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा जनता को? इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके यहां सांड। कोई ना पूछता ना भगा सकता उनको। तो ये सांडों को खूब खुराक दिया आपने 5.5 साल में, इन्हें और खुराक देनी है या इनसे निजात चाहते हो? तो सीधी सी बात है, रोक काट दो। हमारे मुद्दे तब जीतेंगे जब हमारा गठबंधन जीतेगा। आपका दबाव तब काम आएगा। और इस 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े। वरना क्या होगा? वही है कि दलाली चलेगी किसी की। इनके घर की रौनक देखो। हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से ही बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहां। मैं उन्हें भी न्योता दूंगा, चुनाव में वापस आ जाओ, लौट जाओ। क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है, खुशी मिलती है काम करने में। औरों के यहां, गैरों के यहां पूछ नहीं मिल सकती। काम तो आपसे दुगना लेंगे, निचोड़ देंगे।
और वो दिखने लगता है आदमी। मैंने कई ऐसे लोग देखे जब तक लोकदल में थे अच्छे स्वस्थ दिखते थे, और भाजपा में चले गए तो ऐसा लगता है स्वास्थ्य बिगड़ गया उनका। खैर, आपके बीच आकर बहुत अच्छा लगा, मुस्कुराने का वक्त मिला और मुस्कुराते ही रहेंगे। 5 तारीख तक हर घर तक इस संदेश को पहुंचाने में आप मदद कीजिए। हाँ, और किसान की आवाज बुलंद हो। चौधरी चरण सिंह जी स्वर्ग में बैठे हैं, उन्हें भी ऐसा लगे कि हमारे लोग अभी भी संगठित हैं। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को जो कोई नेता नहीं कहेगा, इसलिए वोट मत देना लोकदल के चिन्ह पर कि आप मुझसे प्यार करते हो, इसलिए वोट देना कि आप ये चाहते हो कि जो विचारधारा को मैं लेकर आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं वो विचारधारा को आगे बढ़ाना है। इस बात को मानोगे नहीं मानोगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल तो मिलता है। एक बार हाथ खड़े करवा दो। हाथ तो खड़े ही है सबके। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।